तो पिछले साल 4 मई को नीट 2025 का एग्ज़ाम दिया था मैंने एंड दैट टाइम मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं थी, क्योंकि मैं जब एक पेपर देके आई थी ना, मैं हँस रही थी, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि मेरा कुछ नहीं होने वाला है। मैंने प्रिपरेशन अच्छे से नहीं करके रखी, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो मेरा टेस्ट तो खराब जाने वाला है ही। मुझे ये बहुत ही अच्छे से पता था इसके बारे में, ठीक है। एंड मुझे तो एग्ज़ाम भी देने का मन नहीं था, बिल्कुल भी मन नहीं था। तो मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि दे दो, तो मैंने दे दिया, उनके कहने पर ही दिया। तो मेरा बिल्कुल भी इच्छा नहीं था अपना एग्ज़ाम देने का, बट ठीक है, दिया मैंने एग्ज़ाम। मैं जब वहाँ से दे के आई तो मेरे मुँह पे ज़रा सा भी ये नहीं था कि अरे मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता था मेरा नहीं होने वाला है। क्योंकि मैंने मन में ना पहले से ही सोच के रखा था कि मैं ड्रॉप लूँगी इस साल। जब मेरे दिमाग में था कि भाई ड्रॉप लूँगी, पूरे 1 साल मुझे 365 डेज़ फिर से मिलेंगे अपने पे तैयारी करने के लिए। मेरा ऑलमोस्ट सिलेबस तो 12th का कंप्लीट अभी-अभी तो किया ही है मैंने, मुझे बस 11th का कंप्लीट करना है एंड उसके बाद बस क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट एंड आई विल स्कोर एट लीस्ट 680 प्लस तो मैं स्कोर कर ही लूँगी। एम्स दिल्ली ना सही, एटलीस्ट कोई ना कोई एम्स ऋषिकेश, एम्स पटना कुछ तो मुझे मिल ही जाएगा। तो यही सोच के मैं बहुत ज़्यादा खुश थी ड्रॉप के लिए, बहुत ज़्यादा खुश थी। इट वाज़ लाइक कि मुझे क्या जो हो गया है, मैं बहुत मतलब लोगों ने ड्रॉप लेने का मन नहीं करता, बट मैं बहुत ज़्यादा खुश थी ड्रॉप लेने के लिए। तो आई टूक ड्रॉप, ठीक है? तो मैंने बहुत खुशी-खुशी से ड्रॉप लिया। मैंने बैच स्टार्ट होने से पहले ही बैच खरीद लिया था, मतलब तो पहले ही खरीदना होता है। जब बैच की लॉन्चिंग हुई थी, मैंने उसी टाइम पे बैच खरीद लिया था। सोचिए मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। फिर मैं 19 मई तक बहुत ही वेट किया और 1 महीने तक मैं बहुत अच्छे से पढ़ भी रही थी बैच में। बट धीरे-धीरे चीज़ें जब पूरी खराब होती चली गई, मतलब जैसा मैंने अपना ड्रॉप ईयर एक्सपेक्ट किया था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और कुछ भी नहीं हुआ वैसा, ठीक है? सब कुछ ही अलग, एकदम अलग ही डायरेक्शन में चला गया। एंड मतलब मैंने जो मतलब अगर तुम जो भी 12th स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मुझे पता है तुम्हारा अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर चल रहा है, क्योंकि तुम्हारा अभी बोर्ड्स भी है। बोर्ड्स के साथ जेईई का एग्ज़ाम है जो जेईई एस्पिरेंट्स है, नीट का एग्ज़ाम है जो नीट एस्पिरेंट्स है, और तुम्हारे दिमाग में भी हो रहा हो कि नहीं यार इस साल नहीं देंगे, अगले साल अच्छे से देंगे, फिर 1 साल ड्रॉप लेके देंगे। तो अगर तुम इस साल अच्छे से ड्रॉप दे सकते हो एज अ सीनियर, मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगी कि भाई दे दो, अच्छे से दो, मतलब गिव योर बेस्ट इस टाइम पे अच्छे से। क्या पता कि भगवान तुम्हारी सुन ले एंड तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, तुम्हारी किस्मत अच्छी हो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, तो 12th के साथ ही तुम्हें कॉलेज मिल जाए। क्योंकि इफ यू आर थिंकिंग अबाउट ड्रॉप बहुत इजी रहेगा, ये होगा, बिल्कुल भी इजी नहीं होता है ड्रॉप। लिटरली ड्रॉप बिल्कुल भी इजी नहीं होता है, एंड स्पेशली इफ यू आर अ गर्ल। तो एज अ गर्ल चाइल्ड और ड्रॉपर होना, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना, वो भी घर में बैठ के, अगर तुम अपने घर से तैयारी कर रही हो, बाहर भी नहीं गई हो, कोटा वगैरह कहीं भी जाना होता है वहां भी नहीं गई हो, अपने घर पे ऑनलाइन बैठ के तैयारी कर रहे हो, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ गर्ल, ठीक है? क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस एंड मुझे पता है बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा एंड मैनी ऑफ द गर्ल्स विल रिलेट विद इट। क्योंकि जब एक लड़का ड्रॉप लेता है ना, तो उसमें, हाँ, तो जब एक लड़का ड्रॉप लेता है ना, तो उसमें उतना प्रेशर नहीं होता है, ठीक है? मतलब होता है, उसके पास भी प्रेशर होता है कि उसे बहुत जल्दी करना हो, क्योंकि उसकी भी उम्र निकली जाती है, तो घर में उसे बताने पड़ते हैं। बट एटलीस्ट ही गेट्स अ फ्री टाइम टू स्टडी। वो यूटिलाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो उसका बात है, बट उसको टाइम मिलता है पढ़ने के लिए। उसे दिन भर कुछ नहीं करना होता है, बस खाओ पियो सो और जितना तुम्हें पढ़ना है पढ़ो। अब तुम उसमें खेल के टाइम वेस्ट कर रहे हो, गेम खेल रहे हो या फिर बाहर जाके खेल रहे हो, इट इज योर प्रॉब्लम भाई, बट ऐसा होता है। बट इफ यू आर अ गर्ल, तुम्हें सिर्फ पढ़ाई तुम्हें नहीं करनी है, तुम्हें झाड़ू मारना है, पोछा लगाना है, बर्तन धोना है, कभी कभी तुम्हें खाना भी बनाना पड़ेगा। खाना बनाने के बाद भी, अब खाना बनाने के बाद भी तुम बैठ नहीं सकती हो, अब सबको खाना जाके परोसोगे, मतलब वो इतने बड़े आदमी खुद से खाना लेके खा भी नहीं सकते, तुम जाके उन्हें परोसो क्योंकि तुम लड़की हो। उसके बाद आराम से बैठ के पढ़ो। एंड सबसे कॉमन डायलॉग जो मिलता है, ये कर लो ना फिर पढ़ना बैठ के, ये कर लो ना फिर आराम से पढ़ना बैठ के, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। मतलब कैसे समझाए हम कि नहीं होता है टाइम, नहीं बचता है टाइम। एक इंसान को जितना पढ़ना चाहिए उतना नहीं पढ़ पाते हैं हम। ये बात आई डोंट नो कब हम समझेंगे ये लोग, बट तो वही मैं कह रही हूँ कि एज बीइंग अ गर्ल और अ ड्रॉपर इट्स नॉट इजी, बिल्कुल भी इजी नहीं होता है ये। और ये एक हार्श रियलिटी है जो आई डोंट नो किसी ने ही तुम्हें बताई होगी, बट यही रियलिटी है। तो मतलब तुम घर में बैठ के ऑनलाइन तैयारी कर ही नहीं सकते हो अगर तुम किसी ऑफलाइन सेंटर में गए हो या फिर नहीं गए, और करते हैं बहुत लोग करते हैं। मतलब जरूरी ये नहीं है कि तुम्हारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, ये मैटर नहीं करता तुम्हारे पास कितने रिसोर्सेज, मैटर ये करता है कि तुम्हारा एनवायरनमेंट कैसा है, तुम पढ़ने लायक एनवायरनमेंट में हो या नहीं हो, ये मैटर करता है। तो 2025 में मैंने भी बहुत कुछ ऐसा ही फेस किया। और 2020 स्पेशली जब मैं 2025 के टाइम पे एग्जाम दी थी, मैंने यही सभी फेस किया था। घर के काम में फंस जाती थी, फिर तुम्हारा स्कूल भी था, बोर्ड्स भी था, सब कुछ था, जिसकी वजह से मैं मुझे समझ मेरा सिलेबस बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हुआ हो पाया 11th का। तो मैंने समझ लिया कि मेरा तो नहीं होने वाला।
हाँ, 2025 में मुझे प्रिविलेज मिली, मुझे टाइम मिला पढ़ने का, वो भी अभी कुछ महीनों पहले से, एटलीस्ट जनवरी से मैं बहुत ही फ्री हूँ एंड सिर्फ पढ़ने पे ही मैं फोकस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने छोड़ ही दिया वो सब। तो 2025 में बहुत कुछ ही घटा था मेरे साथ, मतलब मैं स्टार्टिंग मेरा बहुत ही अच्छा गया था, 1-2 महीने में बहुत अच्छा पढ़ भी रही थी, फिर मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई एंड अनफॉर्चुनेटली ही डाइड। और मैं इस बात को ज्यादा घसीटना पिसना नहीं चाहूंगी, ठीक है, मतलब इट इज मतलब ये एक ऐसा जख्म है जो मैं खुद से ही नहीं खुरदना चाहती हूँ, बट या ऐसा हुआ था, ठीक है। तो उस मेरे 4-6-7 महीने तो इसी में वेस्ट चले गए एंड आई विल नॉट से वेस्ट चलेगा, बट हाँ, तुम अपने घर में वैसी हालत देख के पढ़ भी नहीं सकते हो। एंड इन जनवरी मैंने सोच लिया कि नहीं, मुझे पढ़ना ही है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इस साल कॉलेज चाहिए तो चाहिए। मैंने बहुत ही ज़्यादा बैक करते करते मैंने अपना बैकलॉग धीरे धीरे कंप्लीट किया। 11 का पोर्शन जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था वो मैंने लेक्चर से कंप्लीट किए एंड अब जाके मैं रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कर रही हूँ, जो मेरा 11 का कंप्लीट हुआ है एंड अब जाके मैं 12th के पोर्शन में जाने वाली हूँ। तो चीजें धीरे धीरे मैं सुधारने की कोशिश कर रही हूँ, बट आई डोंट नो ये लास्ट 2 महीने जो मार्च और अप्रैल बचा है इसमें मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मुझे नहीं पता है। बट द वन थिंग इज आई एम गिविंग माई बेस्ट टू इट एंड होपफुली, या फिर मेरे मतलब बस अगर किस्मत में हुआ तो हो ही जाएगा। एंड तो जो भी वीडियो देखो मैं यही बोलूंगी, भाई टेंशन मत लो, डोंट, इतना तुम्हें नहीं करना। आजकल जैसे सारी न्यूज़ेस आ रही है, कोई मतलब सुसाइड की न्यूज आ रही है, कोई अपना पैर काट ले रहा है, कोई ये कर रहा है वो कर रहा है, क्यों करना है यार? एग्जाम ही तो है, एग्जाम तुम्हारी लाइफ से बड़ा नहीं है। मतलब ठीक है, तो सोसाइटी प्रेशर, फैमिली प्रेशर, पीयर प्रेशर नहीं सहा जाता है, आई नो, आई एम ऑल्सो एट दिस स्टेज, बट फिर भी एक मतलब कोई भी चीजें तुम्हारी लाइफ से बड़ी नहीं होती है। जब तुम लोगों की बात को सीरियसली लेते हो तभी वो तुम्हें अफेक्ट करता है, तो लोगों की बातों को सीरियसली लेना ही बंद कर दो। मतलब लाइफ को अलग ही नजर, मैं भी पहले बहुत लोगों की बात को बहुत सीरियसली लेती थी, बहुत सोचती कह रही मैं ये ऐसा करूंगी तो लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसा करूँ तो वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेंगे, मेरा इमेज खराब हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा। बट मैं अपने पापा के जाने के बाद से मैं इतना तो समझ चुकी हूँ कि तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम लोगों को कितनी हेल्प कर सकते हो, उस बेसिस पे ही लोग तुम्हें देखते हैं। अगर तुम लोगों की हेल्प कर सकते हो तो वो तुम्हें इज्जत देंगे, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो वो तुम्हें बिल्कुल भी भाव नहीं देने वाले। एंड इवन तो रिलेटिव्स तुम्हें किस नजर से देख रहे हैं, रिलेटिव्स तुम्हें किस तरह से इज्जत दे रहे हैं, वो डिपेंड करता है तुम्हारे बाप के पास कितना पैसा है। एंड अ चाइल्ड विदाउट फादर, तुम समझ नहीं सकते हो कि क्या कंडीशन होता है उसका फैमिली में। तो आई एम नॉट एट ऑल एट अ गुड पोजिशन, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, तो तुम भी अपना बेस्ट दो एंड डोंट वरी अबाउट योर रिजल्ट्स। कृष्ण जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, अगर तुम्हारा कर्म अच्छा होगा तो फल भी अच्छा ही मिलेगा। तो जस्ट गिव योर बेस्ट, डू योर बेस्ट एंड दैट्स इट। एंड यही लाइफ है, ठीक है, समझे? तो डोंट वरी, सब कुछ अच्छा ही होगा। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अगले ज्ञान अगली वीडियो में दूंगी। बाकी बाय बाय।